तो आजकल के आधुनिक वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे सूर्य हैं, लेकिन उसका कुछ पुख्ता सबूत तो दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारे शास्त्र, भगवत गीता हुआ, भागवतम, वेद, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, ये कुछ और ही कहता है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में आखिर कितने सूर्य हैं। तो शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता से। भगवत गीता के 15वें अध्याय के 12वें नंबर श्लोक, जहाँ पे श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे उत्पन्न है। इस श्लोक से हम ये समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौरमंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक है और सौरमंडल भी अनेक है। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक है, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है। यहाँ तक कि भगवत गीता में 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। तो अब दूसरा प्रमाण भगवत गीता से ही, भगवत गीता के 13वें अध्याय के 34वें नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। इस श्लोक से भी हमें पता चलता है कि सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। हमारा जो एक ब्रह्मांड है, जो जिसमें अब हम हैं, उसमें एक ही सूर्य है जिसके द्वारा सभी लोग हैं वो प्रकाशित होते हैं। आपकी जानकारी के बता दूं, जब मैं कॉस्मोलॉजी का स्टडी कर रहा था तब हमें बताया गया कि ध्रुव तारा है जो, वहाँ से सूर्य का प्रकाश ऊपर नहीं जाता, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के निवासियों का तेज से ही वहाँ के स्थान प्रकाशित होते हैं। फिर श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 21 श्लोक नंबर 3 में कहा गया है, उस अंतरिक्ष के मध्य में ताप उत्पन्न करने वाले समस्त ग्रहों का राजा परम तेजवान सूर्य है, जो अपने प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड को तप्त करता है और उसकी वास्तविक स्वरूप प्रदान करता है। यह समस्त जीवात्माओं को प्रकाश प्रदान करता है। और श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 15वें अध्याय के 2 नंबर श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत के इस श्लोक से ऐसा लगता है कि सूर्य ब्रह्मांड के सारे लोगों के लिए प्रकाश के स्रोत का कार्य करता है। इस श्लोक से उस आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत का समर्थन नहीं होता जिसके अनुसार प्रत्येक ब्रह्मांड में अनेक सूर्य होते हैं। ऐसा समझा जाता है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है जो सारे लोकों के प्रकाश की पूर्ति करता है। श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद के 29वें अध्याय के 44 श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, पाश्चात्य सिद्धांत के अनुसार समस्त नक्षत्रगण विभिन्न सूर्य हैं, किंतु वैदिक जानकारी के अनुसार इस ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है। वैसे ही श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 21वें अध्याय के 11वें नंबर श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वैदिक साहित्य से विदित होता है कि इस ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है जो गतिवान है। वैदिक साहित्य से इस पाश्चात्य सिद्धांत की पुष्टि नहीं हो पाती कि आकाश में सभी ज्योतिपुंज विभिन्न सूर्य हैं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी क्लियरली बता रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है। हमने भगवत गीता से भी देखा, भागवतम से भी देखा कि हमारे ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है। और जो कोई भी भगवत गीता को मानता है वो ये मानेगा कि हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही सूर्य है, ना कि बहुत सारे। और जो श्रील प्रभुपाद जी को मानते हैं वो भी ये स्वीकार करेंगे कि हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही सूर्य है, ना कि बहुत सारे। अब आते हैं शिव पुराण में। शिव पुराण उमा संहिता
अध्याय 13 श्लोक नंबर 3। वहाँ पे कहा गया है, द यूनिवर्स विल गो विदाउट लाइट इफ द मून एंड द सन were not present। यदि चंद्रमा और सूर्य मौजूद नहीं होते तो ब्रह्मांड बिना प्रकाश के चला जाएगा। यदि चंद्रमा और सूर्य मौजूद नहीं होते तो ब्रह्मांड बिना प्रकाश में चला जाएगा, यानी कि अंधेरा हो जाएगा, ये बताया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जो ये सिद्ध करता है कि हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही सूर्य है, ना कि बहुत सारे। हम आधुनिक वैज्ञानिकों पर विश्वास करें, पर इतना नहीं कि हर बातें उनका हमें सच्चाई लगने लगे। हमें वैज्ञानिकों के बातों को मानना है, पर अंधों की तरह नहीं, मूर्खों की तरह नहीं। हमें समझना होगा, जानना होगा, परखना होगा। हमारे शास्त्र हैं हमारे पास, हमें हमारे शास्त्र में सारी जानकारी है, और हमने ये प्रूव किया कि हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही सूर्य है, ना कि बहुत सारे। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही सूर्य है। हमें हमारे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों में सारी चीज़ें बताया गया है। तो इसीलिए सनातनी होने के लिए गर्व कीजिए, अपने शास्त्रों पे विश्वास कीजिए, उनके ओर लौटिए। और ये जो जानकारी हमने आपको दिया उसे अपने दोस्तों, दुश्मनों, अपने रिश्तेदारों सबको भेजिए, ताकि ये जानकारी उन्हें भी मिल सके। और तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।